मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला स्काईवे रोपवे का किया लोकार्पण। 207 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है रोपवे का निर्माण। 1 घंटे में 1000 लोगों को एक दिशा में ले जाएगा रोपवे। मंडी जिला के सलापड़ क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत, 3 का नया शौक में चल रहा इलाज। परिजनों ने क्षेत्र में अवैध शराब के धंधे को लेकर पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस टीम जांच में जुटी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पर्यटन नगरी डलहौजी में पर्यटक बुकिंग करवा रहे रद्द। बुकिंग कैंसिल होने से होटल कारोबार को हो रहा नुकसान। अब तक होटल्स में 60 से 70% बुकिंग हो चुकी है रद्द। और मंडी शहर में आगजनी की घटना आई पेश। मिठाई की वर्कशॉप में रखे सिलेंडर में भड़की आग। अग्निशमन कर्मियों ने आग पर पाया काबू। घटना में ज्यादा नुकसान नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 24x7। मैं हूं जनेशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला कांगड़ा में धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक धर्मशाला स्काईवे रोपवे का लोकार्पण किया। धर्मशाला शहर के मैक्लोडगंज से जोड़ने वाले 1.8 किलोमीटर लंबे इस रोपवे का निर्माण 207 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक धर्मशाला स्काईवे रोपवे का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रोपवे का निर्माण 2018 में शुरू किया गया था और इसे धर्मशाला रोपवे लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के रूप में DFBOT मोड के अंतर्गत विकसित किया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह रोपवे मैक्लोडगंज की यातायात समस्या को हल करने में सहायक सिद्ध होगा और इससे पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। यह रोपवे 1 घंटे में 1000 लोगों को एक दिशा में ले जाएगा और ट्रॉली को धर्मशाला से मैक्लोडगंज पहुंचने में कुल 5 मिनट का समय लगेगा। इसमें 10 टावर और 2 स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना में मोनो केबल डिटेचेबल गोंडोलस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी बुधवार को एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। सुंदरनगर उपमंडल के तहत आने वाले सलापड़ क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मामले में 3 व्यक्ति अभी लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज के चौक में उपचाराधीन हैं। मिली जानकारी के अनुसार इन सभी लोगों ने ये शराब किसी ठेके से नहीं खरीदी है, बल्कि शराब माफिया द्वारा इसे चंडीगढ़ से लाकर यहां अवैध रूप से बेचा गया था। सुंदरनगर उपमंडल के तहत आने वाले सलापड़ क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मामले में 3 व्यक्ति अभी लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नया चौक में उपचाराधीन हैं। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज नया चौक में DIG सेंट्रल रेंज मधुसूदन, SP मंडी शालिनी अग्निहोत्री, विधायक सुंदरनगर राकेश जम्वाल, पूर्व विधायक सुंदरनगर, DC मंडी SDM सुंदरनगर मौके पर पहुंचे। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इन सभी लोगों ने ये शराब किसी ठेके से नहीं खरीदी है, बल्कि शराब माफिया द्वारा इसे चंडीगढ़ से लाकर यहां अवैध रूप से बेचा गया था। बीते 1 दिन पहले और रात को 7 लोगों ने इस शराब को खरीदा और घर जाकर इसका सेवन किया। शराब का सेवन करने के बाद इन सभी की तबीयत खराब होने लग गई। परिजनों ने इन्हें तुरंत प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया। वहीं इस घटना के बाद सलापड़ क्षेत्र के लोगों में यहां पनप चुके शराब माफिया के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मामले की गंभीरता को लेकर मृतकों के परिजनों, स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय विधायक राकेश जम्वाल के सामने क्षेत्र में हो रहे अवैध शराब के धंधे को लेकर अपना गुबार उतारा गया। लोगों ने बार बार स्थानीय पुलिस द्वारा शराब के अवैध धंधे में शामिल लोगों को संरक्षण देने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। और मेरे चाचा जी की शराब पीने के कारण डेथ हो गई है और जो हमारे गांव में सलापड़ में अवैध तरीके से जो शराब बेच रहे हैं वो बहुत हर दुकानों में शराब मिल रहा है और सर होम डिलीवरी कर रहे हैं वहाँ पे हर घर तक पहुँचाया जा रहा है और इसकी कंप्लेंटें हमने पहले भी बहुत की है कंप्लेंटें, पर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हमारी प्रशासन से एक यही गुजारिश है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और आज मेरे चाचा जी की डेथ हुई, कल को किसी और की डेथ ना हो। मेरे एक टिप्पर का ड्राइवर थे जिनका नाम लाल सिंह है, उन्होंने भी सलापड़ में कल कहीं शराब पी थी, जो कि जहरीली शराब का शक है हमें। उनकी भी मृत्यु सुबह यहाँ हुई और 2 इसके अलावा और है सलापड़ के, जो जहरीली शराब के कारण इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मैंने सुना है कि सलापड़ में चिट्टे का भी सेवन, चिट्टा भी सप्लाई होता है। तो मेरी प्रशासन से है, जैसे इन 4 लोगों की मृत्यु हुई, कहीं और लोग ना इसकी चपेट में आए, तो प्रशासन से मेरी यही मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई लोगों के साथ की जाए।
सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि हिमाचल सरकार ने पीड़ित परिवार को 8 लाख की राशि देने की घोषणा की है, जिसमें 4 लाख सरकार और 4 लाख की राशि जिला प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को दी जाएगी। वहीं मौके पर पीड़ित परिवार को 50-50 हजार रुपए की फौरी राहत राशि जारी की गई। राकेश जम्वाल ने कहा कि मामले की डीआईजी मंडी मधुसूदन के नेतृत्व में टीम जांच कर रही है और आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी भी जांच में जुटे हुए हैं। क्षेत्र में 25 के तकरीबन शराब के सैंपल भर दिए गए हैं और इस जांच की प्रक्रिया में दर्जनों लोगों को पूछताछ के लिए जांच के दायरे में लिया गया है। जल्द ही इस मामले में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैसे ये समाचार प्राप्त हुआ, प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रशासन को, पुलिस विभाग को आदेश दे दिए और तुरंत कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। उस क्षेत्र में, उस इलाका में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस विभाग, एक्साइज डिपार्टमेंट के टीमें जो है वहां पर वो कार्रवाई कर रही है। लगभग 25 सैंपल जो है उन्होंने वहां पर लिए हैं। इस दुख की घड़ी में जहां 5 हमारे लोगों की जो दुखद मृत्यु हुई है, इसकी भरपाई नहीं हो पाती, लेकिन उनके परिवारों को इस दुख की घड़ी में मदद मिले, इसको लेकर हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने तुरंत उन परिवारों के लिए आर्थिक सहायता मदद करने की बात कही है। जिनकी मृत्यु हुई है उन परिवारों को 4 लाख रुपया मुख्यमंत्री जी की ओर से और 4 लाख रुपया प्रशासन मंडी की ओर से रिलीफ से जो है उन परिवारों को दिया जाएगा। कुल मिलाकर 8 लाख रुपया उन परिवारों को दिया जाएगा। अभी फौरी राहत के तौर पर 50-50 हजार रुपया उन सब परिवारों को दे दिया गया है और मुख्यमंत्री जी स्वयं इस सारी घटना को मॉनिटर कर रहे हैं। विद्युत विभाग द्वारा बुधवार को नूरपुर और जसूर इलाके में विद्युत कट लगाया गया। जसूर 220 केवी फीडर की मरम्मत की वजह से नूरपुर उपमंडल में लगभग 7 घंटे से भी अधिक बिजली गुल रहेगी। अधिकतर तारें गल चुकी हैं, जिस कारण लोगों को बिजली की समस्या से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जसूर 220 केवी फीडर की मरम्मत की वजह से नूरपुर उपमंडल में लगभग 7 घंटे से भी अधिक बिजली गुल रहेगी। विद्युत विभाग के जेई मेंटेनेंस इंजीनियर पवन मोहल ने बताया कि 1985 में यह सब स्टेशन बनाया गया था, तब से लेकर आज तक इसकी मेन रिपेयर नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि इसके वजह से फीडर पर काफी लोड पड़ रहा था, लिहाजा इसकी मरम्मत करने के लिए कट लगाया गया। वहीं एसडीओ कृष्ण धीमान ने बताया कि इस फीडर की मरम्मत के लिए 3 जगह से आ रही सप्लाई रोकी गई है। फीडर में लगाए गए कंडक्टर सहित अन्य उपकरणों की मरम्मत के लिए यह कट लगाया गया। उन्होंने बताया कि अक्सर अधिक लोड होने की वजह से उपकरण जल जाते हैं या स्पार्क करते हैं। ऐसे में इन उपकरणों को बदलना बेहद जरूरी रहता है। आज का जो हमारा शेड्यूल 220 केवी सब स्टेशन जसूर में आज हमारी जो वर्किंग चल रही है, इसका ये जो सब स्टेशन हमारा 1985 में आया था, तो 1985 से लेकर आज दिन तक इसका जो मेन जो बसें इसमें डाली गई हैं उसका रिपेयर वगैरह नहीं हुआ था। तो इसके जो क्लम्प वगैरह हैं, इसके आइसोलेटर्स हैं, वो काफ़ी हॉट पॉइंट इसके हो गए थे और कई जगह से जो कंडक्टर है हमारा जंपर्स हैं वो भी काफ़ी जगह से जल गया। तो उसका जो आज चेंज करने का आज हमने यहाँ काम किया है और इसके लिए मैं अपनी जो हमारी टीम है 220 केवी सब स्टेशन ES डिवीज़न जसूर की हमारे सीनियर एक्शन अंकुर शर्मा जी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके प्रयासों से, और साथ में हमारे इंजीनियर किशन धीमान जी जो मेरे साथ यहाँ खड़े हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमने एक टीम के रूप में हमने 220 में यहाँ हम काम करते हैं। और आज का जो इतना बड़ा शेड्यूल आज हमने किया है, इसमें हमारा ये प्रयास है बिजली डिपार्टमेंट का कि हम लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा दे पाएँ। क्यों जो हमने एक प्लांट शटडाउन रखी हुई है जो मैनेजमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, और उसमें हमारे जो जितने जो इक्विपमेंट हैं पुराने, उनमें जो कंडक्टर वगैरह है उसमें हॉटस्पॉट आ गए हैं। जब कुछ कंडक्टर बर्न आउट हो गए हैं, कईयों के नट बोल्ट जो टाइट नहीं है, जो स्पार्क करते हैं लेट आवर्स में रात को, तो उनको हम अभी ठीक करवा रहे हैं हमने।
हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है, हमने ठेकेदार भी बुलाए हैं, एक्सपर्ट जो हैं हॉटलाइन पे जो काम करते हैं उनके साथ हम ये सारा काम कर रहे हैं। मेरे एक्शन साहब, मेरे जो ऊपर के बड़े अभियंता हैं, चीफ साहब, उनकी डायरेक्शन में हम सब काम कर रहे हैं। सराज विधानसभा की पंचायत थाटा के गांव पाली में एक बुजुर्ग को बर्फबारी के बीच पालकी में उठाकर गाड़ागुसैनी अस्पताल पहुंचाया गया। गाड़ागुसैनी में व्यवस्था न मिलने के बाद बुजुर्ग को निरचौक पहुंचाया गया, जहां बुजुर्ग का उपचार चल रहा है। सराज विधानसभा की पंचायत थाटा के गांव पाली में भारी बर्फबारी होने के कारण अभी विभाग सड़कों को नहीं खोल पाया है। सड़क व्यवस्था बहाल न होने के कारण 2 दिन पहले एक महिला के बीमार होने पर उसे जेसीबी के माध्यम से 10 किलोमीटर दूर जीभी स्थान पर पहुंचाया गया था। उधर बुधवार को पाली ही गांव से संबंध रखने वाले बुजुर्ग छनीश्रू राम की अचानक तबीयत खराब होने पर ग्रामीणों ने पालकी के माध्यम से 12 किलोमीटर दूर गाड़ागुसैनी पहुंचाया। स्थानीय निवासी राजू ने विभाग से मांग की है कि विभाग जल्द ही गाड़ागुसैनी घाट सड़क को बहाल करे ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। हमारे ग्राम पंचायत घाट के गांव पाली से एक बुजुर्ग पुरुष जिसका नाम छनीश्रू राम है और उनकी उम्र लगभग 73-74 साल हैं। वो एक 2-3 दिन से घर में बीमार पड़े हुए हैं। बीमार पड़ने के कारण उसे आज गांव के लोगों ने पालकी में उठाकर गांव पाली से गाड़ागुसैनी तक पहुंचाना पड़ा, जिसमें लोगों ने अपनी कड़ी मशक्कत के साथ इस बुजुर्ग के जान बचाने के लिए 11 से 12 किलोमीटर पैदल भारी बर्फबारी में सामना करना पड़ा। जिस गांव के लिए सड़क सुविधा है वो गाड़ागुसैनी टपनाली घाट है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों द्वारा व कर्मचारियों द्वारा निजी ठेकेदारों की मशीनें इस सड़क को साफ करने के लिए लगाई हुई है और सड़क अभी तक मात्र 3 किलोमीटर तक ही साफ हुई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की पड़ताल में देश के विभिन्न राज्यों में निर्मित 35 दवाएं सब स्टैंडर्ड पाई गई हैं। इनमें 2 दवाएं मिस ब्रांडेड निकली हैं। हिमाचल के 7 दवा उद्योगों में निर्मित 6 दवाएं और एक पेन रिलीफ स्प्रे भी गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतर पाया। पाउंटा साहिब के उद्योगों में निर्मित दवा मिस ब्रांडेड पाई गई। राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण ने ड्रग अलर्ट लाते हुए तुरंत हरकत में आए और संबंधित दवा कंपनियों को नोटिस जारी कर बाजार से फेल हुए दवा उत्पादों का पूरा बैच हटाने के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल का अभी जो दिसंबर का CDSU का ड्रग अलर्ट आया है उसमें 7 सैंपल फेल हुए हैं और जैसे ही ये रिपोर्ट आई थी हमारे कंट्रोलिंग अथॉरिटी की तरफ से रिकॉल के ऑर्डर्स डिफरेंट लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिसके भी जुरिडिक्शन में आता था वो कंपनीज को दे दिए गए थे और वो तुरंत दे दिए जाते हैं जब भी इस तरह का अलर्ट आता है। और अभी देखने में यह आया है कि पिछले जो ट्रेंड रहा है उसमें हिमाचल में ये NSQ का रेट जो है वो उसकी स्तर में गिरावट आई है। तो और जैसे ही हमारे पास जैसे ही अलर्ट आता है तुरंत हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हमारे पार्ट में रहता है हमारी जुरिडिक्शन में वो ले लिया जाता है। इसके अलावा जिस स्टेट में जिस राज्य में इस तरह की सैंपल्स फेल होते हैं वहाँ पे लीगल कार्रवाई अलग से अमल में भी लाई जाती है। पूरे देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते देश के अलग अलग राज्यों में बंदिशें लगाई जा रही हैं और इसका असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि पर्यटन नगरी डलहौजी में भी देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले पर्यटकों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पर्यटन नगरी डलहौजी में देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले पर्यटकों की बुकिंग कैंसिल हो रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों ने अपने अपने राज्य में बंदिशें लगाई हुई है। उसी के चलते अब पर्यटक नहीं आ पाएंगे। होटल एसोसिएशन के पैट्रन इन चीफ मनोज चड्ढा का कहना है कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अलग अलग राज्यों ने कड़ी बंदिशें लगा दी है, जिसके चलते पर्यटक अपनी बुकिंग रद्द करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ऐसे में पर्यटक जिन्होंने पहले से बुकिंग करवा रखी थी वह बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। बुकिंग कैंसिल होने से होटल कारोबार को नुकसान हो रहा है।
निश्चित तौर पर ये लग रहा था कि जो ये विंटर सीजन है, ये स्नोफॉल का सीजन, ये बहुत बढ़ चढ़ करके लगेगा, मगर क्योंकि ये ओमिक्रॉन के कारण केसेस बहुत बढ़ गए और कई प्रदेशों ने बहुत सारी पाबंदियां लगानी शुरू कर दी और स्वाभाविक तौर पर लोग भी डरते हैं घरों से बाहर निकलने के लिए, जो बात सही भी है। तो उसके चलते काफी कैंसिलेशन जो हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में देखने को मिल रही हैं। तकरीबन सभी होटल्स में हर रोज बुकिंग्स जो है वो कैंसिल हो रही हैं। जहां तक होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री का सवाल है ओमिक्रॉन को लेकर के, तो जो हिमाचल सरकार ने जो एसओपीज निर्धारित की हैं, जो इंस्ट्रक्शंस अभी लेटली इशू की हैं, हम लोग उन पर पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का।